पूछ सकता हूँ उनको कि ठीक हो गया नहीं हुआ? जय गुरु जी आंटी, कैन यू हियर मी? नहीं, गलत है, मेरे को शेयर लाइव वीडियो में तो कोई है भी नहीं। वो तो है रुद्रांश, सोनिया आंटी, इधर तो है वॉलंटियर। नहीं, एक है बस, एक है, एक ही है बस। अभी ये आप आगे तो आगे चार सॉरी संगत जी, माफी दीजिएगा मुझे, आई कुड नॉट कनेक्ट, सो आई एम सॉरी, बट इट इज हिज ग्रेस। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुवर, शुक्राना। थैंक्स अ लॉट सोनिया आंटी, किरण आंटी, फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माय सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर द सत्संग ऑफ दिस ईयर इटसेल्फ। इस साल इन द मंथ ऑफ मार्च आई हैड अ ड्रीम जहाँ पे गुरुजी ने दिखाया कि सत्संग चल रहा है, और गुरुजी ने मुझे बोला कि लोगों को ईश्वर से जोड़ो। तो जब आई गॉट अप, और तभी तुरंत एक दो दिन में लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज। आई टोल्ड माई डॉटर मैं कैसे गुरुजी से लोगों को जोड़ूं, एंड सो इट टुक मी 3-4 months। ये भी मुझे नहीं पता व्हाई गुरुजी टुक सो लॉन्ग, बट जब तक इनकी रजा नहीं होती वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ। So thank you so very much Guruji for allowing me and having me and making me a part of this group satsang of the Sangat people, और बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। सोनिया आंटी का आ रहा है। Auntie, can you hear me? Okay, Auntie. Last year, again, one more dream I had, which was कि गुरुजी, जैसे यहाँ पर महादेव जी का स्वरूप है, गुरुजी was sitting in a marble form, और गुरुजी ने दिखाया कि सत्संग चल रहा है, और सब लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन and I was right at the back, and अचानक गुरुजी comes to life, और सब लोग हलचल मच जाती है कि गुरुजी has come life, चलो उनसे कुछ मांगते हैं, और बहुत लाइनें लग जाती हैं। एंड पहले आई सी कि एक अंकल आते हैं, गुरुजी को कहते हैं कि मेरे नीज में बहुत पेन होता है गुरुजी। तो गुरुजी बड़े गुस्से में ही पुट्स हिज चरण ऑन हिज नीज एंड ही सेज कि मेरे से कोई असल चीज नहीं मांगता। तो असल चीज तो हमें भी नहीं पता है, वी ऑल आर ज्ञानी। तो आई प्रे टू गुरुजी एंड आई रिक्वेस्ट हिम कि हमें वो अकल रफल बख्शे, जो असल चीज हमें मालिक देने आए थे और देना चाहते हैं, हम सबको वो असल चीज हमें बख्शे, और हम सबको वो मतलब कि जो एक्चुअली आए थे और कहना चाहते थे हमें, we received that from him. Now I will take you to the year 2000. That was the time when Guruji called me and my family in his darbar. हमारा बुलावा आया, मेरे जो मामा जी हैं, my husband's मामा जी took us to Guruji for the first time. It was the year 2000, और 2000 की बात है, एंड वो ऐसे घर आए हुए थे। उन्होंने मेरी मम्मी, मेरे इन-लॉज को, मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसे से मैं एम्पायर स्टेट जा रहा हूँ, तो यू गाइस वांट टू कंपनी। तो ये लोग भी मान गए, लेकिन उससे मेरा बुलावा नहीं था। एंड जब ये लोग एम्पायर स्टेट एंटर किए, तो जैसे मम्मी पापा ने, माय लॉज टच गुरुजी चरण, मामा जी ने गुरुजी को बोला ये मेरे दीदी जिया जी हैं। तो गुरुजी ने बोला मैंने पता सी इनका टैटेटिव डूब कितना सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच मामा जी पोर्ट्रेट टू गुरुजी वाज कि गुरुजी आप, तो गुरुजी ने बोला मैं की करा, कर्मा दा फल भुगतना पड़ेगा। So before he could even frame his questions, Guruji was answering him on our family's behalf. I will come to the time when I got married in this family. My father-in-law was a coke plant owner, and the year we got married,
उस साल इनकी बैंक्रप्सी डिक्लेयर हो गई थी अंडर मतलब कि हमें अपनी शादी के टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बट जैसे कहते हैं विधि का विधाता ने रची थी हमारी मिलन, तो वी गॉट मैरिड एंड सो द जर्नी स्टार्टेड। एंड जब मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड वापस घर आए तो दे सेड कि ओनली क्रीम क्राउड एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, तब गुरु जी के दरबार में बहुत कम लोग बैठते थे, 15-20 लोग बैठते थे, एंड दैट टू इट वाज ओनली सो एंड सो ऑफ दिल्ली क्राउड। सो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई गुरुजी गेव मी दिस मैसेज। तो ये लोग जब घर आए, my husband told me कि he is a very dashing guru and सारे all VIPs were sitting in his shelter। तो मेरे जुबान से निकला सॉरी गुरुजी कि I will never go to a guru who's only for VIPs। वो मेरी नादानी थी या मेरी it was my examination, even I don't know till date why I said this। I'm very sorry गुरुजी because I lost few months to reach you, but you were very kind and you were very kind। आपने हमेशा मतलब कि ये लोग जाते रहे, माई इन-लॉज एंड माई हस्बैंड केप्ट ऑन विजिटिंग गुरुजी फ्रीक्वेंटली, एंड उन्होंने गुरुजी के बारे में जैसे घर आते थे तो केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट गुरुजी। तो इस दौरान आई न्यू कि गुरुजी मतलब कि हम पर सब पर बख्शिश करते हैं मालिक। तो वी ऑलरेडी स्टार्टेड रिसीविंग हिज ब्लेसिंग्स, बट आई नेवर गॉट टू नो। The year was 2001, the day my son was born। वो रात के वक्त पैदा हुआ है सीताराम भारती में, and Saturday का दिन था, and he was born around 7:45। मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने बोला हमें पाए से जा रहे हैं गुरुजी से मिलने, तो ऐसे ठीक है। I had never met गुरुजी till then। तो जब ये लोग एम्पायर स्टेट जैसे एंटर किया तो मम्मी को देखकर गुरुजी ने आतिमान बोला एक मुंडा दे देता सी, एक और दे दूंगा। तो मम्मी बैठे उनके पास, फिर दे केम बैक होम, एंड मेरे हस्बैंड सीताराम आए एंड ही सेड कि अनीशा तुम्हें पता है कि ऐसे से गुरुजी ने हमें बोला कि एक बेटा हुआ है हमें आज। तो दैट नाइट इटसेल्फ, द डे माय सन वाज बोर्न, इट वाज डबल ब्लेसिंग फॉर मी। एक तो मतलब कि ही गॉड गिफ्टेड मी विद अ सन एंड गॉड हिमसेल्फ वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो उस दिन मेरी अंदर की आत्मा जागी एंड आई सेड how did Guruji know कि I have conceived, and that day today itself I have delivered a son, because Guruji never saw me in these 9 months of my pregnancy। So जब मेरा बेटा 3 महीने का था तो एक दिन मेरे हस्बैंड और इन लॉ से जाते रहते थे, तो मेरे हस्बैंड एक दिन तैयार हो रहे थे, तो आई केम अप टू हिम एंड आई टोल्ड हिम कि आई विल कम टू गुरुजी एंड आफ्टर दैट यू विल नेवर टेल मी टू कम अकम्पनी यू। उससे मेरा बुलावा था, इनकी रहमत थी, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स 7 days of my life are blessed for गुरुजी। और गुरुजी ने बहुत 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 दिया। Thank you very much गुरुजी। I mean I cannot thank, my life is short to thank God, and thank you Sangat ji for listening to me, and forgive me for all my deeds Guruji, forgive me Sangat ji। Now from here I will start my satsang, which was my personal journey with God। and जिस दिन मैं गुरुजी के दरबार में बाय स्टेट गई तो गुरुजी उधर गद्दी पे बैठे थे सामने, एंड आई जस्ट सैट राइट ऑपोजिट हिम। और उस दिन मैं बहुत रोई, मेरे अंदर जितनी भी शिकवे शिकायतें थी मालिक से बहुत मैंने निकाले अपने मन के, और जो भी क्वेश्चंस थे आई क्राइड माय हार्ट आउट। एंड उस दौरान गुरुजी हमें कड़ा प्रसाद देते थे अपने हाथ से। तो आई गॉट अप एंड हमने लाइन लिया एंड वी यूज्ड टू हैव कड़ा प्रसाद आउटसाइड एम्पायर स्टेट। ये सिलसिला जारी रहा 1.5-2 महीना। विदिन 1.5-2 months के बाद वन डे आई वाज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, और गुरुजी गद्दी पे बैठे थे, एंड गुरुजी ने बिल्कुल गुस्से में आवाज में डांट के मुझे बोला जाओ उत्थे जाके बैठ। तो आई वाज टेकन अबैक। फिर मैं उठी, मैं एम्पायर स्टेट में बिल्कुल जहाँ डीजे अंकल वो लगाते थे, डीजे चलता मतलब म्यूजिक चलता था, हमारा म्यूजिक सिस्टम था। आई वेंट देयर एंड सैट, एंड गुरुजी की रहमत रही कि जब कड़ा प्रसाद मिला आई केम आउट ऑफ एम्पायर स्टेट एंड आई क्राइड माय हार्ट आउट। एंड हम नए नए थे, इट वाज जस्ट 1.5-2 महीने का साथ था रब का उस वक्त। When I told my husband I will never come to Guruji, he scolded me, but Guruji की रहमत रही, बख्शिश रही कि he never stopped me, I never stayed back at home, and my journey with God continued।
एंड इनकी रहमत के बिना ना पत्ता हिलता है, ना हम हिलते हैं, ना हम बोलते हैं, ना सुन सकते हैं। तो बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी। आई मीन यू आर टू काइंड फॉर वर्ड्स। एंड खैर गुरुजी की बुलावा आता रहा और हम जाते रहे गुरुजी के दरबार। एंड देयर वर सो मेनी टाइम्स वी यूज्ड टू नेवर प्लान टू मीट गुरुजी। हम लोग कहीं और रहते थे, लाइक वी यूज्ड टू गो फॉर शॉपिंग और समथिंग लाइक दैट। हम लोग ऐसे ही कैजुअली बोल देते थे कि चलो कुछ करने को नहीं है, लेट्स गो टू एम्पायर स्टेट। And knowingly, unknowingly, Guruji answered every question of my life. You know, he gave me, he answered me. Itni in abundance, I can't thank God. You know, my life is really short to thank Guruji. And his fragrance, his presence was felt in the house from the day one I did Matha Teko to Guruji. And उस वक्त I started reading Bhagavad Gita, Mahabharata, and he answered all my questions in life. गुरुजी को जरूरत ही नहीं पड़ी हमसे बात करने की। गुरुजी spoke to me in physical form twice. He asked me तेनु नाम की है, and I said Anisha. And उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारी सीटिंग ऊपर हो गई इन एम्पायर स्टेट, जो संगत जाती है या जानती है। तो I was always on the first floor. So जो सत्संग उस वक्त भी होते थे, it was always on the ground floor. So हमें पता नहीं चलता था कि what is happening. But yes, surely and certainly I used to hear कि गुरुजी ने इसका कैंसर ठीक किया, इसको वो किया. Like bits and pieces I used to get to hear सत्संग्स. एक बार गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ के ड्रीम में आए, and where she saw कि मम्मी और मेरी सिस्टर इन लॉ बैठे हैं, गुरुजी was sitting on his cabinet in his दरबार, और मैं बाहर से आती हूँ इन एम्पायर स्टेट, और गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ से पूछते हैं ये कौन है। तो शी सेज गुरुजी ये तो आपकी पुरानी भगत है। एंड ये गुरुजी के टाइम में हुआ। एंड नाउ आई विल शेयर माय सन सत्संग। मेरे बेटे का नाम कार्तिकेय मेरी मदर इन लॉ ने रखा है, इसकी दादी ने। एंड आई नेवर लाइक दिस नेम, यू नो, बिकॉज मैं हमेशा शिव जी की भगत रही हूँ फ्रॉम वेरी यंग एज। एंड मेरे आराध्य हमेशा महादेव रहे इनकी कृपा से। एंड और मुझे ये नाम आज भी बहुत अट्रैक्ट करता है शिव जी का, यू नो, एनी नेम। एंड आई रियली वांटेड टू कीप एज एन इंडिविजुअल माय सन्स नेम, आई वुड हैव केप्ट ऑन शिव जी's. तो आई वांट टू शेयर दिस बिकॉज आई वांट टू टेल द संगत पीपल कि ही इज रियली ऑमनिसेंट, यू नो। मेरा बेटा 1.5-2 साल का था, एंड I used to always argue with my husband कि कार्तिकेय मुझे नाम इतना पसंद नहीं है। In his 10th certificate, I will change his name to something else. तो जब बेटा मेरा 1.5-2 साल का हुआ, हम लोग एक दिन एम्पायर स्टेट गए, गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे थे, इन्होंने माथा टेका, my son did माथा टेको, और उस दिन मैंने इनको उसी दिन जाते टाइम ही एम्पायर स्टेट आई थिंक सो आई टोल्ड हिम कि I will change his name. तो जैसे ही बेटे ने माथा टेका तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से पूछा इन्हों नाम की है, तो he said कार्तिकेय। तो he is so sweet, you know, Guruji is so sweet. I mean, he just smiled. He was giving me a big happy smile, and he blessed Kartikeya, my son. He said, "बड़ा सोना नाम है." And actually, he is, by just saying those words, जो कहते हैं ना पत्थर की लकीर होती है, he has really outshined my son's life and career. I really cannot thank him. कार्तिकेय का एडमिशन भी गुरुजी ने खुद करवाया था इन मॉडर्न बाराखंबा। जब हम लोग उस समय पेरेंट्स एंड द चाइल्ड यूज्ड टू बी इंटरव्यूड, हम मी माय हस्बैंड माय सन वेंट फॉर द इंटरव्यू, और उसी शाम को इन्होंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी ऐसे से हम लोग मॉडर्न स्कूल इंटरव्यू देकर आए। तो गुरुजी ने इनको बोला कि जा हो गया ऐसी। तो when he came back, he told all the other school forms, and actually our son's name was in the list which was slotted in modern बाराखंबा, जो हम नहीं करवा सकते, ना मेरी इतनी औकात है ना हैसियत है हम लोग की। एंड गुरुजी, staying with Guruji, connecting with Guruji makes life so beautiful. I mean, words are short to speak and thank God. I'm sorry Sangat ji. And फिर एक बार कार्तिकेय का ही मैं सत्संग कंटिन्यू विद माय सन सत्संग, इसको इसका मन था एक बार गुरुजी से बात करने का। 2.5-3 साल का था। ही कीप ऑन टेलिंग मी गुरुजी मेरे से क्यों नहीं बात करते हैं, क्योंकि गुरुजी उस दौर जिससे इनका मन होता था गुरुजी से उन लोगों से बात करते थे। तो वन डे आई टोल्ड हिम व्हाई डोंट यू आस्क गुरुजी हिमसेल्फ।
So he was courageous enough to ask Guruji, वो भी उनकी रहमत होगी, हम लोग कौन होते हैं, but Guruji just smiled, and he didn't answer him. And फिर एक बार जैसे PSP एक PSP जैसे it's like a video game, it came in the market. ये बच्चा खेल रहा था और इसने जाते टाइम जैसे he used to really play, he was very fond of the PSP video game. तो वो जब खेल रहा था तो उसने अपने फादर से पूछा कि इसको it had become very dirty, तो कैसे साफ करूं? तो he said कि तुम ना इसको पानी के नीचे रख दो. तो like an innocent child, he went and opened the tap and he kept it under the tap water. तो PSP सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया. तो उस वक्त शाम को इसने मुझे बताया कि मम्मा ऐसे हो गया. तो बहुत रोआ था. मैंने इसको ये बोला कि now we cannot do anything, you can just ask Guruji to help you. और ये रोते रोते सो गया. Next day my husband and my son went to the Sony showroom and जब वो लोग वहाँ गए तो रिसेप्शन पे एक बंदा बैठा हुआ था. तो when he saw the PSP in his hand, he took the PSP. He said इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल वो हो गया, खराब हो चुका है. तो and there's no warranty, it's over. तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते. अचानक पता नहीं उसको क्या हुआ. He got up from his seat and he went inside और दूसरा बंदा आके डेस्क पे बैठ गया. And he looks at the PSP and he says कि हम जनरली करते नहीं हैं, लेकिन हम आपका PSP चेंज कर देंगे. तो आप ये देखिए कैसे मालिक एक छोटे बच्चे की अरदास या उसकी नादानी को बख्शते हैं एंड कैसे उसको खुशियों से भर देते हैं. एंड माय सन वाज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट टिल क्लास 9th. 10th में बहुत 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 रहमत रही मालिक की. ही वाज ट्रांसफॉर्म्ड फॉर गुड. आई डोंट नो व्हाट वेंट इन हिम. आई एम श्योर इट इज हिज ग्रेस, बिकॉज विदाउट हिज ग्रेस नथिंग इज पॉसिबल. एंड कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ना दे सकता जब तक इनकी रजा नहीं होती है, ना हो सकती है. 10th में he scored the highest marks and 11th 12th में he was made the headmaster of his school and उसने बहुत 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 अचीव किया. इतना इतना अचीव किया कि he went to Japan, he went to USA, he traveled and that too on a scholarship basis, जो हम कभी नहीं भेज सकते थे इस बच्चे को, ना हम देख पाते. जो मालिक ने, जो प्यारे हमारे गुरुवर ने बख्शा इस बच्चे को. और 12th के बाद भी इसका गुरुजी ने एडमिशन कराया in National Law of University. In fact, he got admission in all the colleges. We were to choose his college. और गुरुजी की रहमत से he is chosen to be in Delhi with us. Thank you, Guruji. Thank you, thank you. I mean, I really cannot thank you. I am short of words to thank you, Lord. Now I will share my satsang. In 2005, I conceived with my second child. जैसे आप लोग को बताया है मैंने संगत जी की, गुरुजी ने मेरे से 2 बार बात की थी. And that was कि तेनु नाम की है, and I said Anisha. And 2005 में I conceived with my second child. And due to some problem, 1.5-2 महीने के बाद I took the courage to ask Guruji. And Guruji गद्दी पे बैठे थे and I told Guruji, I am pregnant. I spoke in English. And Guruji गद्दी पे बैठे थे. Guruji ने अपने ऐसे पैर रखे ऊपर and he said, तो मैं तो भागी वहाँ से. मैं कहा कि पता नहीं डांट पड़ जाएगी इनसे. तो I cannot see Guruji ever angry, और मेरी वजह से रब को कभी दुख ना हो. ऐसे ऐसे कर्म ना करूँ मालिक कि आपको कभी you feel ashamed of your daughter, especially me as an individual. हम सब पाप से भरे हुए हैं, घड़ा हमारा पाप से भरा हुआ है. So I really pray to God, to keep me the way He wants me to grow in life. So he said go, and I ran from there. And 2006 I delivered a baby girl by His grace. Her name we kept Saranya, and I'm sharing this her name particularly because 3 साल बाद गुरुजी ने जब चोला छोड़ा तो उसका नेम बदला फिर गुरुजी ने खुद. And I will share that satsang also. इस दौरान क्या हुआ, 2006 when I delivered her, मैं बहुत बीमार हुई. मतलब कि बच्चा मेरा 1 महीने की थी, मेरी डॉटर, 2006 की बात है.
उस वक्त गुरुजी ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गए थे गुरुजी की बच्चों को लेके नहीं आना, बिकॉज ही वांटेड द न्यू संगत, लाइक कोई नया कोई पुराना नहीं है। आई नो संगत जी मुझे माफ करिएगा, बट ही वांटेड की संगत और मतलब कि न्यू पीपल शुड गेट अपॉर्चुनिटी। जैसे आई डोंट मतलब कि इट्स रॉन्ग वर्ड बट आई एम सॉरी, मतलब ही वांटेड की और संगत जुड़े उनसे, तो हमें हुक्म हो गया था कि बच्चों को लेके नहीं आना। तो बेटियां मेरी 2-2.5 महीने की थी, तो उस दौरान आई गॉट सो सिक कि मैं अपने बिस्तर से बाथरूम तक नहीं उठ पा रही थी। एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग वेरी, जैसे आई कुड फील दैट आई एम गोइंग टू डाई। आई डोंट नो व्हाई, बट एक अंदर से एहसास आ रहा था कि कुछ होने वाला है मुझे। फिर जब बिटिया मेरी 2.5-3 महीने की थी, आई टोल्ड माय हस्बैंड लेट्स गो टू एम्पायर स्टेट। तो इन्होंने बोला बच्चे अलाउड तो है नहीं, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि मैं माथा टेक लूंगी, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू ऑल डॉक्टर्स फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट, बट सारे मेरे रिपोर्ट्स क्लियर थे, नथिंग वॉज कमिंग इन हैंड। तो आई टोल्ड माय हस्बैंड ऐसा है एम्पायर स्टेट में चलते हैं, हम माथा टेक लेंगे, चाय प्रसाद पीकर हम बाहर आ जाएंगे, बस गुरुजी से ब्लेसिंग्स ले लेंगे। तो ही सेड ठीक है। तो जब हम एम्पायर स्टेट गए, जैसे हमने माथा टेका गुरुजी को, वी हैड चाय प्रसाद एंड वी वर कमिंग आउट। तो एक सेवादार हैं उधर, तो सिंगला अंकल आए एंड ही सेड कि गुरुजी कह रहे हैं लंगर प्रसाद करके जाना। तो वी सेड ठीक है, तो हम लोग बैठ गए और गुरुजी इज सो काइंड। आई वाज सो इन अ वेरी बैड स्टेट, इन सच अ बैड स्टेट दैट आई कुड नॉट इवन सिट संगत जी। उस दौरान क्या हुआ, इफ पीपल मतलब जो संगत एम्पायर स्टेट आप लोगों ने लंगर प्रसाद किया होगा, तो अंदर हॉल में होता था लंगर प्रसाद। Guruji is so kind that he sent my लंगर प्रसाद की थाली on the stairs as soon as we enter Empire State। वहाँ पर वो अंकल मुझे हमें दूसरे सिंगला अंकल है, वो हमें उन्होंने लंगर प्रसाद की थाली मुझे मेरे हस्बैंड को बच्चों को वहीं दी, 4 की थाली। And we had outside Empire State and then we came back home and वो रात जिसे कहते हैं ना, I survived, I lived to death, I felt coldness in my body and जैसे कहते हैं ना, I shivered to death। I was actually the whole night I was shivering और बहुत गंदी रात थी वो मेरी। मैं इतना शिवर कर रही थी that I cannot tell you, the whole night I could not sleep। मैं 4-5 बजे तक जागी हूँ पूरी रात वो रात। एंड उसके बाद जो भी दिन बीता और रात बीती इनकी मेहर से, गुरुजी की रहमत से। एंड द नेक्स्ट डे वो रात तो कट गई हमारी, जो दूसरे दिन की रात आई, तो आई बाय हिज ग्रेस आई कुड स्लीप फाइन एंड वेल। एंड जब व्हेन वी गॉट अप, लाइक आई यूज्ड टू मेक माय सन रेडी फॉर स्कूल, तो मेरे हस्बैंड उठे 6 बजे एंड ही सेड गुरुजी सपने में आए थे मेरे। तो मैंने बोला अच्छा, तो ही सेड कि आई सॉ कि गुरुजी वाज सिटिंग इन एम्पायर स्टेट एंड मी एंड यू वी वर सिटिंग इन, ओनली वी बोथ वर सिटिंग विद हिम इन एम्पायर स्टेट। और गुरुजी ने बोला तुम्हें देखकर कि इसके ऊपर किसी ने टोटका कर रखा है। तो मेरे हस्बैंड गुरुजी की तरफ देखे एंड देन ही सेड कि गुरुजी ने इनको बोला कि मेरे पास लाल कपड़ा और काला धागा लेकर आ। तो ये अपने वहाँ गुरुजी के मतलब कि स्थान से उठे और उस वक्त हमारे पास मारुति 800 होती थी। तो उन्होंने उठे और इन्होंने गाड़ी में चाबी मतलब कि अपने हमारी गाड़ी में चाबी डाला और उस वक्त इनकी आँख खुल गई। And that day, from that day actually संगत जी, I started healing automatically, जैसे मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं। I mean somebody had done black magic on me, I don't know who and what, but I never believed in it, but now I very much believe in it because गुरु जी के वर्ड्स हैं और गुरु जी के वर्ड्स कभी गलत नहीं हो सकते। And जो मालिक देते हैं, जो करवाते हैं, जो करते हैं, वो nobody can explain and nobody can counter him basically। 2007 Guruji left his form and I really I was heartbroken। I never knew I loved him so much। I mean अगर वो वक्त अगर गुरुजी मुझे बता देते, I think so I feel I know that I couldn't take it in my stride। That is why he never told me and showed me कि he is Shiv Ji, Mahadev, Devogir Mahadev himself। And so 2007 he left his form and उस वक्त जब गुरु ने चोला छोड़ा, I never जैसे कहते हैं ना, गुरु जी ने बच्चे की तरह मुझे समझाया, दिया और बख्शा
बहुत 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 अनंतम शुक्राना मालिक. I mean, knowingly, unknowingly, he's taught me, he's given me, he's done so much, so much, so much for me, Guruji. I mean, indeed, he does for each one of us. You know, we don't realize it, but वो I mean, वो वो ऐसा सागर है, प्यार का सागर है. You know, तू प्यार का सागर है, मालिक. You know, I mean, it is us. We cannot receive, we cannot see. You know, we don't have those eyes. आई डेंट नो कि गुरु जी के स्वरूप और दर्शन से जब आप बात करते हो तो यू कैन टॉक. आई मीन ही लिसन्स. तो 2008 में मेरी बेटी बहुत बीमार रहती थी. शी यूज्ड टू रियली कीप वेरी वेरी सिक. और उस वक्त हमें गुरु जी के दर्शन वाज नॉट इजीली अवेलेबल बिकॉज इंटरनेट वगैरह भी नहीं था और इतना हम लोग को वो नहीं था एक्सेसिबिलिटी. मतलब इट वाज नॉट इजी टू गेट हिज स्वरूप एंड दर्शंस. तो इसको मेरी बेटी को मुझे हर एक 15-20 दिन में पैरासिटामोल देना पड़ता था. तो एक दिन 2.5-3 महीना हो गया इस दौर को. एक दिन मैंने गुरुजी के मतलब कि दर्शन के सामने जैसे स्वरूप के सामने आई टोल्ड हिम कि गुरुजी यू शुड कम डाउन एंड डू समथिंग अबाउट इट. आई एम नॉट लाइकिंग व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ. यू नो 15-20 दिन में मेरा बच्चा बीमार हो रहा है, मुझसे नहीं रहा जा रहा है. उस वक्त मैं अपनी बेटी को पार्क ले जाती थी फॉर वॉक लाइक शी यूज्ड टू गो इन द इवनिंग्स. शी वाज वही 3 महीने का बच्चा 3 साल की बेटी थी. 2008 की बात बताऊँ. शी 6 born. तो नॉट इवन हाँ 2 साल की. तो in the bench where that time I had a house in Stitran Park. So in the bench me and my daughter we were sitting and we saw Guru Nanak Dev Ji. जो आप बड़े मंदिर में आपने देखा हुआ है जो स्वरूप है गुरु नानक देव जी का. गुरु जी opposite bench में exactly in the same darshan he was sitting opposite us and he came towards us. और बिटिया के ऊपर ऐसे गुरुजी ने सर पर हाथ रखा एंड चले गए गुरुजी. 15-20 दिन के दौरान फिर से गुरुजी ने सेम गुरु नानक देव जी के चोले में दर्शन दिए मालिक ने. थैंक यू गुरुजी. कभी कभी सोच के भी डर लगता है कि हम इस लायक हैं भी कि नहीं. एंड खैर उन्होंने फिर से आए और गुरुजी ने बेटी के लिए बोला कि ये भगवान की देन है. आई सेड ये गुरुजी की देन है. गुरुजी ने 3 बार मेरे से ये बात बोली ये भगवान की देन है. आई सेड गुरुजी की देन है. देन गुरुजी सेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ही स्पोक टू मी यू आर अ वेरी वाइज पर्सन. गुरु और भगवान का स्थान एक होता है. यू शोड मी लाइक दिस. एंड गुरुजी अंत ध्यान हो गए. एंड ये मुझे उस समय आई बिकेम ब्लैंक. और वन डे आई वाज सिटिंग एट बड़े मंदिर एंड 6-7 months के बाद ये रियलाइजेशन हुआ कि गुरुजी खुद आके गुरु नानक देव जी के रूप में आके मालिक ने दर्शन दिए. थैंक यू सो मच गुरुजी. एंड फिर आई विल शेयर अनदर सत्संग जिसमें कभी मैंने मांगा होगा गुरुजी से कि आई वांट टू डू टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स. यू नो हम मांगते रहते हैं लाइक अ फूल. We don't realize we don't need to ask from God because He knows everything. But जैसे जैसे आप इनकी तरफ बढ़ते हैं आप समझते हैं. समझ तो हमें आज भी नहीं है but you realize you don't need to because He knows everything. वो जान ही जान है. तो खैर मैंने कभी बोला होगा टीचर्स के लिए टीचर क्या वांट टू बिकम अ टीचर. गुरुजी ने वो बात नहीं भूले. गुरुजी ने एक फॉर्म निकला मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग का और हमने घर पे फॉर्म भरा. और I've always been an average student from school. तो जब हमने वो फॉर्म भरा तो मैंने काफ़ी बच्चा छोटा था. My daughter was young, my son was young. So it was very difficult for me to start over again, to study again. And I have always been an average student, you know, मतलब कि 50-60% वाली हूँ. I'm not ashamed of it because I was bindas before marriage. And तो जब I was doing this course, it was quite tedious and बहुत मेरे ऊपर वजन सा पड़ रहा था. तो I told गुरुजी, you know, बातों में कि you know कि गुरुजी you also come and study with me. तो you won't believe संगत जी, when I used to make my notes, उसमें fragrance खुशबू आती थी गुरुजी की. And जब when I passed this course, I got triple A's. I mean A+, which is not me, it is him. We both studied together. Thank you गुरुजी. I mean हम क्या पढ़ते ये क्या पढ़े इन्होंने हमें पढ़ाया है. मालिक क्या पढ़ेंगे हमारे लिए. It is us. We have to make efforts. He makes us sail through in life. That's what I've seen with God. And उसके बाद ये हुआ
और गुरुजी ने ये श्योरिटी दी कि ही केम, आई टेल यू कि ही केम टू हेल्प मी टू से थ्रू this exam, because he came in one of Sangat's dream, and she was doing her MBA, and where she saw कि me and she and me, we were sitting together in front of Guruji, और Guruji ने बोला कि चिंता मत करो, you will pass in good colors, flying colors. तो I mean we were friends, तो उसने मुझे बताया नहीं, because she thought Guruji उसको bless कर रहे हैं MBA के लिए. तो after certain time, few days, again he came in her dream, and Guruji said कि उसको बोलो, मतलब to tell me. So वो मेरे से बड़े मंदिर में मिली one day, and then she said, आंटी आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो क्या? तो then I told her. Then she said, हाँ गुरुजी ने आपको ये मैसेज दिया, तो कि not to worry, you will get good marks. तो वो गुरुजी ने वो डिप्लोमा कराया. हालांकि आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग एज येट, बट उनका रीजन, उनका विजन कुछ और ही होता है. सो आई डोंट नो व्हाट ही हैज इन life or in future. So thank you Guruji, thank you very very much for everything in life. Then in 2009 my kids, both of them were hospitalized. और उससे पहले मुझे ना बिटिया के लिए, मेरी बेटी का नाम जैसे मैंने बताया संगत जी की, इट वाज सरान्या. तो गुरुजी की काफ़ी सत्संग सुनने लगी थी मैं कि when Guruji was with us in form, he had changed many people's names. तो ये दो मेरे दोनों बच्चे, like my son, my daughter, they both were diagnosed with typhoid fever, and it was very high कि they had to be hospitalized. और एक आंटी की उससे पहले, before my kids were hospitalized, एक आंटी के सत्संग में हम गए थे, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी का हुक्म आया है कि वो गुरुजी कह रहे हैं कि बिटिया का नाम गौरी रख दो. तो गौरी या खुशबू. तो ऐसे ठीक है. तो काफी कॉन्ट्रडिक्शन हो रही थी घर पर भी कि कैसे किसी के कहने पे आप रख सकते हो ऐसे चेंज ऑफ नेम. तो बोथ माय किड्स वर हॉस्पिटलाइज्ड. तो जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी बच्चों को लेकर, तो आई रियली ब्रोक डाउन. आई सेड गुरुजी मेरे से नहीं सहा जा रहा है, यू नो आई एम ब्रेकिंग डाउन, प्लीज बी माय स्ट्रेंथ एंड शो मी योर प्रेजेंस इन द हॉस्पिटल व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स द हॉस्पिटल फ्रॉम होम. तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंची और रूम में, लाइक हम सब दीवाने हैं मालिक के, तो रूम में द हॉस्पिटल रूम वेयर आई विद द रूम व्हिच वाज आई वाज अलॉटेड, आई प्लेस गुरुजी's दर्शन इन ऑल 4 डायरेक्शंस. और एक वक्त ऐसा था कि आई हैड सो मेनी पिक्चर्स ऑफ गुरुजी, एंड आई यूज्ड टू टेल गुरुजी आप मुझे इतने दर्शन क्यों दे रहे हैं, गिव इट टू द पीपल हु नीड, यू नो. एंड खैर व्हेन आई केम टू द हॉस्पिटल, मैंने गुरुजी की तस्वीर चारों डायरेक्शंस में लगा दी. And Guruji is so very kind. He made a second home for me. एक महीना मैं बच्चों को लेकर रही उस हॉस्पिटल में, लेकिन I never had that feeling या that missing part of my life कि where I was placed by God. You know, he's so giving, so kind. I mean, thank you Guruji for everything, every sorrow, every happiness of life. You know, everything Guruji. And खैर coming to the satsang, I will say कि as I said कि मैंने गुरुजी के दर्शन लगा दिए सारे तरफ. एंड जब दर्शन प्लेस हो गए गुरुजी के, तो रात को बिटिया को 104 105 बुखार हो जाता है था इन दोस डेज, बट इट वाज वेरी हर टाइप. दे बोथ देयर दिस बीमारी वाज रियली बैड फॉर बोथ ऑफ देम. तो जो मेड है रात को 1:30-2 बजे, शी वाज पंचिंग माय डॉटर. तो she looks at the Guruji's darshan and she says कि ये क्या साईं बाबा हैं. तो I told the maid कि नहीं, तो साईं बाबा नहीं, ये सारे भगवान हैं. Then I asked her कि आपको कैसे पता. तो रात के 2 बजे आप सोचिए संगत जी, she starts sharing a satsang with me. She says कि 2006 में मैं इनसे मिली हूँ. तो मैंने कहा अच्छा, I got very excited. मैंने कहा अच्छा आप कैसे मिले. तो she says कि मैं हमेशा नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं, जैसे किसी के घर भी मैं नौकरी करती थी, वो मुझे नौकरी से बाहर निकाल देते थे. और मैं जैसे किराए के घर में रहती थी, तो किराएदार मुझे घर से बाहर निकाल देता था. आई वॉन्टेड टू वर्क बट आई नेवर गॉट वर्क. एंड कहती है मैं सड़क में मैंने भीख मांग के अपनी रोजी रोटी गुजारी है. और कहती है 2006 में एक आंटी के घर मैंने काम किया, and she took me to Empire State. तो मैंने कहा अरे वाह. तो then she said she took me and my daughter to Empire State. और गुरुजी ने हमसे बात की. मैंने कहा अच्छा, very nice. मैंने कहा क्या बोला आपको गुरुजी ने. तो
वो मेड कहती है कि जैसे मेरी डॉटर ने गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी ने उसका नाम पूछा, तो मैंने उनको बताया कि इसका नाम सोमवती है। गुरुजी ने उसको बोला सोमवती से सुमन रख दी। तो दैट वाज अ कंफर्मेशन टू माय विद मी फॉर माय डॉटर्स नेम चेंज, संगत जी। तो ऐसे गुरुजी आपके सवालों का जवाब देते हैं। फिर then I told her, why don't you go to the mandir? So she said, I don't have the funds and whatever. तो I gave her a स्वरूप and I told her कि प्लीज गुरुजी, और कहती फिर उसके बाद से I got a permanent job, मेरी परमानेंट नौकरी लग गई और सब कुछ अच्छा रहा मालिक की मेहर से। And so this is how Guruji made me feel his presence in the hospital. I was there in the hospital for a month, और जैसे गुरुजी ने हमारे थ्रू उस हॉस्पिटल को, स्टाफ को, वार्ड बॉयज को, डॉक्टर्स को ब्लेस करना था, anybody was taking his swaroop and darshans. Pictures were being distributed in the hospital. I was short I ran out of all those pictures which was lying in my mirror. All of them went away in the people whom he wanted to give out to his blessings. यहाँ तक कि यूनिक भी हमारे एक बार मेरे रूम के साइड में रहे, उनको भी जाके गुरुजी ने, बल्कि गुरुजी देने वाले, उनके दर्शन मिले गुरुजी के, उनको मंत्र जाप बताया मैंने, and they were also very happy and excited, and I'm sure Guruji blessed everybody, and till date he is continuing to bless each and every jeev jantu on earth. And और उसके बाद एक आंटी आई, मतलब कि there was one lady, and वो अपने बेटे को लेकर आई, she was really crying and all. तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सत्संग शेयर किया, and as I said, I ran out of स्वरूप्स of Guruji. तो she was changing a hospital, उसके बेटे को एस्थमा था और some problem थी उसको walking की or something. तो she said I am going to change the hospital. तो I said ठीक है, तो she said आपके पास कोई दर्शन है गुरुजी के? तो I said मतलब मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था उस वक्त गुरुजी का, सब बढ़ गए थे। तो I took out my locket and I gave it to her. I said आप इसको बच्चे को गले में पहना देना या पिलो के नीचे रख देना, I am sure Guruji will surely bless him. अचानक शाम को she came running to my room and she said, Anisha, you won't believe what happened. मैंने कहा क्या हुआ? कहती है जब से मैंने उस गुरुजी का स्वरूप रखा है बेटे के पास, he is calling people, कह रहा है कि आओ साईं बाबा के दर्शन कर लो। एंड उस बच्चे ने 3 साल का बेटा था उसका, एंड she said कि मेरे बच्चे ने प्रॉपर खाना नहीं खाया है अपनी लाइफ में, and first time in his life, the time I made him wear Guruji's locket, he said, Mama, I am hungry, I want to eat. तो उसकी मदर ने उससे पूछा क्या खाओगे? तो उसने बोला कि I will have आलू एंड चावल। तो कहती है कि मैं स्पेशली हॉस्पिटल के किचन में गई और मैंने वो आलू और चावल उस बच्चे के लिए बनाया, एंड आई एम श्योर शी कंटिन्यूड विद द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट एंड शी स्टेड ऑन। एंड जब फिस्टुला भी लगता था बच्चों का इन द हॉस्पिटल, आई यूज्ड टू डू मंत्र जाप, और वो जो उधर डॉक्टर्स थे व्हाइल लीविंग आल्सो दे सेड, यू नो, व्हेन वी आर कमिंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल, उन्होंने मुझे बोला बाद में कि यू नो कि आपके बाबा ने आपका बहुत साथ दिया। तो देखिए दूसरे लोग जो नहीं जुड़े भी हैं उनको भी एहसास दिला देते हैं मालिक की he is gracing, he is blessing each and everybody, every soul, you know. और thank you very much Guruji, thanks Sangat ji, thank you Guruji for everything. And then one day I went for shopping and I told Guruji, seeing like in the mirror, जैसे लॉकेट पहनते हैं, Guruji you're shopping with me. तो जैसे I came out of the shop, Guruji की खूब बहुत प्यारी खुशबू, जैसे कहते हैं फ्रेगनेंस हमेशा रहती है हम सबके हम संग, बहुत तेज खुशबू आई। एंड मैंने सबसे पूछा, सबने बोला हाँ हाँ खुशबू तो आ रही है। तो he showed his presence। हम लोग घर गए, हमने खाना खाया, then we went to city walk again। मेरी शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी, my daughter was with me and my daughter, and पूरे 2-2.5 घंटे हम सिटी वॉक रहे, एंड पूरे टाइम गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही। फिर पता नहीं गुरुजी का ही वो इशारा होगा, I felt Guruji is around, and I turned back and I saw Guruji with a shopping bag. He was wearing a black and red color sweater, and he had a shopping bag in his hand. And I looked back twice. जब मैं घर आई वापस, I told my husband कि I saw Guruji or somebody like Guruji. और फिर बड़े मंदिर में उस दौर सत्संग होते थे, और गुरुजी कंफर्म भी करा देते हैं आपको कि it was him only. So thank you Guruji, thanks a lot,
मैं इनके दर्शन की बहुत बहुत प्यासी हूँ, बहुत, that is the only prayer from God, that is the only prayer from Him I desire, that is the only desire of my life, to meet Him, to see Him and to be with Him in life. Thank you very much Guruji. And then उसके बाद एक बार हम पिक्चर देखने गए, गॉड तो सी ग्रेट हो, एंड मैं अपने बेटे को अकेले ले गई थी, तो अगेन इन माय माइंड आई सेड गुरुजी वॉच द मूवी विद मी, और मुझे नहीं पता, मैं संगत से सत्संग सुनती हूँ, देन आई नो कि गुरुजी टू टेक पीपल फॉर मूवीज, आई डिडंट नो ऑल दिस, और मैंने इन माय माइंड आई सेड गुरुजी आज पिक्चर देखते हैं हम लोग इकट्ठे, एंड हमने बैल्कनी सीट ली थी, तो खूब तेज खुशबू फिर से आई गुरुजी की बैल्कनी में, and I turned back and Guruji was in the VIP जो पीछे होता है, he was wearing his yellow chola और black जुत्ती थी with a nug, and फिर गुरुजी ने confirm कराया because it was around 4th or 5th of July I went to see this movie, और 7 जुलाई को जब हम लोग बड़े मंदिर गए तो वहाँ पर गुरुजी का वीडियो चलता है अब, तो लाइव में पहली बार I saw his same Suru, he was walking in that same chola. He confirmed with me that it was him only. Thank you Guruji again. Life is short to thank you Lord. Thank you very much for everything in life. And फिर now I will मैं अपने फादर इन लॉ का भी बताऊंगी, बिकॉज पापा को सेकंड हार्ट अटैक आया था इन 2005, और हम लोग, मैं होम टाउन लाइक मेरे ससुराल नजीबाबाद से है, एंड वहाँ से पापा को माय मदर इन लॉ और माय ब्रदर इन लॉ दे गॉट हिम टू दिल्ली, इट इज़ अ 5-6 आवर्स जर्नी, और जब वो लोग यहाँ पर हॉस्टल लेकर आए, बालाजी हॉस्टल लेकर आए, तो उनको जब डॉक्टर्स ने देखा तो उन्होंने बोला, दे वर सरप्राइज कि हिज हार्ट इज ओनली बीटिंग 20%, एंड वो भी सेकंड हार्ट अटैक आया था पापा को, तो हाउ डिड ही सर्वाइव। तो उसी रात मम्मी वेंट टू एम्पायर स्टेट और उन्होंने माथा टेका और गुरुजी को बताया कि पापा की ऐसी तबीयत है, हालत है। तो गुरुजी ने मम्मी को बोला, चिंता ना कर, मेरे से पहले नहीं जाएगा। तो हमें तो नहीं पता। So in 2007 गुरुजी ने चोला छोड़ा, and in 2009 we lost our father-in-law. So उनके वचन जो कहते हैं पत्थर की लकीर होती है और है हमेशा, तो वो सत्य वचन है। एंड फिर 2010 में मेरे फादर, my parents also got connected to Guruji, and when I leave Guruji, I know he's always there, sorry to use such a word, मुझे माफ करिएगा गुरुजी, समझी, it's not that, nobody, we live Guruji, I live Guruji, sorry Guruji, that was a wrong word. When जैसे बड़े मंदिर से कहीं जाना होता है, when I leave Delhi or something, I really cry, मेरी आत्मा रुलती है to leave, कि लगता है कि गुरुजी, वो तो हमें पता है कि अनसंग है, बट यू फीलिंग होती है कि बड़े मंदिर के वो दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 24/7 he is there, so he's always told his संगत people, और वो दीवानगी और जो उन्होंने रहमत बख्शी है, वो I cannot put in words, I live him, I love him, I breathe, we all, for that matter, sorry to use such a word, it's not I, it's just personal, that is why I'm using such a word. And खैर 2010 में गुरुजी की रहमत से कि हमने फर्स्ट टाइम बनारस में सत्संग किया, और हम लोग कितने नादान होते हैं, एज आई टोल्ड यू संगत पीपल, गुरुजी ने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाया, समझाया, तभी आई फील there's nobody who can come between you and your guru, because he himself guides you. I have seen this. और बहुत बेवकूफ़ी करते हैं हम, और हमने किया भी, मैंने भी किया है, आज भी करते आ रहे हैं, तो उन सब की माफ़ी मालिक, बट ऐसे नादानी ना करें, बट हम इंसान हैं। एंड खैर कमिंग टू 2010 आई टोल्ड माय फादर, लेट्स डू अ सत्संग इन बनारस, माय पेरेंट्स आर फ्रॉम बनारस। तो रहमत रही मालिक की, पापा भी मान गए, पापा मम्मी, एंड वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव गुरुजी एट माय पेरेंट्स होम इन वाराणसी। 2010 की बात है, और जैसे आई नेवर न्यू, दैट वाज माय फर्स्ट सत्संग, माई सेल्फ, मतलब कि जो आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, तो मुझे पता नहीं था गुरुजी को कैसे करना है, क्या करना है।
तो हमने गुरुजी का स्वरूप टेबल पे रखा, सॉरी गुरुजी, एंड बट ही इज वेरी काइंड, यू नो। और सत्संग जब हुआ तो सब कुछ मतलब कि प्रसाद हमने घर पे से बनाया, एंड गर्मी के दिन थे, मई जून में आई गो टू माई पेरेंट्स होम, एंड तो उसके बाद प्रसाद हमने घर पे बनाया सब, एंड चाय प्रसाद वाज ओनली प्रसाद व्हिच आई मेड इंडिविजुअली। आई टोल्ड माय मॉम एंड भाभी कि आप लोग बैठ जाइए, आई मेक इट। तो जब संगत हमने 50 लोगों का बनाया होगा लंगर प्रसाद, दैट टाइम दैट ईयर ओनली 25 मेघा से 20-25 लोग आए हमारे घर, उधर बनारस में मम्मी पापा के घर, एंड प्रसाद काफी बच गया था। तो पापा ने बोला वहां पर एक संकट मोचन मंदिर है एंड बनारस हनुमान जी का, और उसके पास एक वृद्ध आश्रम है। तो उन्होंने बोला कि प्रसाद बच गया तो उनको जाके दे देते हैं। रात के 10:30 बजे थे ये। तो पापा वॉज गोइंग विद द ड्राइवर, तो मैं कहा पापा काफी प्रसाद है तो आई कंपनी यू। तो पापा बोले ठीक है। तो बच्चे भी, मेरे दोनों बच्चे भी बोले कि मम्मी हम भी चलेंगे। मैं कहा ठीक है। तो वी ऑल सैट इन द कार। वो मेरी नादानी देखिए, जो महाभोग का चाय प्रसाद होता है, संगत चाय पी कर चली भी गई और वो मैंने नहीं उठाया गुरुजी के सामने से। सॉरी गुरुजी, आई एम वेरी बेवकूफ, मतलब कि वो नादानी समझिए, नालायक नहीं, नालायक वट एवर है, लेकिन हम आपके ही हैं गुरुजी महाराज। एंड तो वो चाय प्रसाद का भोग मैंने गरम किया एंड आई गिव इट टू माय पेरेंट्स, टू माय चिल्ड्रन, माय सेल्फ, वी ऑल हैड, भाभी वगैरह थे। एंड जब हम लोग कमिंग टू द संकट मोचन जब हम लोग पहुंचे तो हम लोग थोड़ा सा आगे निकल गए। तो वी आस्क्ड वन अंकल कि वो कहाँ है वृद्धाश्रम, तो वो बोले कि वो पीछे रह गया। तो वी वॉक डाउन, पापा बोले कि वॉकिंग चलते हैं। इस दौरान गुरुजी ने मेरे फादर को साईं बाबा जी का दर्शन दिया। ही वाज वेयरिंग दिस पट्टा एंड ओम, देयर वाज एन ओम मेड ऑन हिज हैंड, एंड ही आस्क्ड माय डैड मुझे कुछ दे दो। पापा के हाथ में चाय प्रसाद थी, तो पापा ने कांपते कांपते चाय प्रसाद डाली एंड ही केम टू मी और ही आस्क्ड मी। और मुझे गुरुजी ने, जो बड़े मंदिर में शिव जी हैं, जो अंदर हॉल के अंदर जो स्वरूप रखा है महादेव का, तांबे वाले जो शिव जी हैं, आई सॉ हिम एग्जैक्टली इन द सेम दर्शन। और बिल्कुल जेट ब्लैक होता है ना, ही वाज फुल्ली जेट ब्लैक, ही वाज विद दैट जूड़ी एंड बहुत सारी मालाएं उनके गले में, जितनी आप सोच सकते हैं। एंड देयर वर अ लॉट ऑफ मालास एंड बिल्कुल जेट ब्लैक, एंड ही केम टू मी एंड ही सेड मुझे कुछ दे दो। तो जो भी करवाया गुरुजी ने, जो भी हुआ, उनकी रहमत, उनकी बख्शिश, हमारी नादानी, सॉरी गुरुजी। एंड जैसे फिर जैसे हम गाड़ी में बैठे तो गुरुजी इज सो स्वीट कि ही हैड दैट चाय प्रसाद एंड आई सॉ दैट ट्विंकल इन हिज आईज। जो अगर हम शिवपुराण भी पढ़ते हैं तो महादेव की आंखों में वो गोल्डन आई जो कहते हैं, आई सॉ बाय हिज ग्रेस इन काशी नगरी। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। आई मीन I am short of words to thank you, Lord. You know, again and again, बहुत 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 शुक्राना मालिक आपका। हम इस लायक भी नहीं है जितना आप देते हैं, बट यस, हमेशा अपने दर्शन की, आपकी, उसकी बहुत चाहत है, उसकी, you know, I cannot live without it. I want to live in it. And वो गुरुजी ने हमें बख्शा उस साल। फिर by His grace every year we started having सत्संग in बनारस। 2011 में फिर गुरुजी ने मम्मी के मंदिर वो जो चलाती हैं, एंड जब सत्संग हुआ तो ऊपर उनका मंदिर ऊपर है, हम नीचे सत्संग करते हैं, तो दैट उनके घर पे उनका जोत अपने आप ही एनलाइटेंड हो गया। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, थर्ड ईयर में आई तब तक मैं सत्संग दिल्ली में काफी जाने लगी। देन आई सॉ कि गुरुजी का स्वरूप सोफे पे रखते हैं, चेयर होना चाहिए एक। तो आई बिफोर द सत्संग स्टार्टेड आई टोल्ड माय डैड, यू नो, हम गलती करते हैं पापा, वो तो मेरी नादानी थी, या यू नो हमें इतनी अकल नहीं है, इट वाज माय मिस्टेक, सॉरी गुरुजी। एंड तो वी शुड कीप ए स्वरूप ऑन अ चेयर। तो पापा से ठीक है। तो जब उन्होंने पापा ने बोला ठीक है, एंड तो वो हमारा लास्ट सत्संग था, वे वी प्लेस गुरुजी स्वरूप ऑन अ टेबल, सॉरी गुरुजी फॉर दैट। एंड तो गुरुजी ने लेकिन दिखाया कि जब सत्संग शुरू हुआ तो एक संगत अंकल जो सामने रहते हैं पापा के घर के भैया, ही वॉज इन हिज ध्यान एंड ही सॉ गुरुजी हमारे घर के दरवाजे के अंदर से आए हैं और गुरुजी पीछे जाके सोफे पे बैठ गए हैं। एंड ही टेल्स हिम टू गेट अप, एंड वो उठते हैं और गुरुजी अपने चरण आगे करते हैं और गुरुजी उनको चरणों की सेवा बख्शते हैं।
So he's never seen Guruji, he's never ever met Guruji, he doesn't know what Guruji used to make Sangat people do. तो वो क्या है, रब क्या है, मतलब कि आज भी इसका मतलब गुरुजी सत्संग में आते हैं, विराजमान होते हैं, और I've seen he is just प्यार के भावुक है मतलब, I mean he just needs love from us, you know, हम कुछ नहीं दे सकते. I mean, I did such big blunders of life. 3 साल मैंने मतलब गुरु जी के दर्शन टेबल पर रखे like a बेवकूफ, and yet he is, and he came in the house. Thank you, Guru ji. I mean, Guru ji Virajman हुए, he blessed each and everybody. Till date he does. I know, I'm sure of this. And वो गुरु जी ने दिखाया. फिर नेक्स्ट ईयर फिर गुरु जी ने पीकॉक दिखाया सत्संग शुरू होने से पहले. एंड उसके बाद जो साल आया मम्मी के, मेरे आई एम टॉकिंग ऑल दी सत्संग्स रिगार्डिंग बनारस ओनली. उसके बाद मम्मी के मंदिर के बाहर एक ओम बन गया है जमीन पे, और एक जय लिख गया अपने आप ही जमीन पर. एंड वो हुआ. एंड आई एम श्योर, यू नो, आई आफ्टर 4-5 years और मैं कनेक्टिविटी और उधर संगत जब जुड़ी, तो मुझे हमेशा लगता था कि गुरुजी मैं आपकी संगत नहीं जोड़ पा रही हूँ बनारस में. एंड यू नो इट हैड बीन 4-5 years, यू नो 2010 से हम कर रहे थे सत्संग. एंड मुझे हमेशा गिल्ट फील होने लगा कि यू नो संगत हमेशा लिमिटेड ही रहती थी पापा के घर पर. एंड नाउ आफ्टर इस 2020 10 साल के अंदर आई सी सो मच. इन्होंने लास्ट ईयर बनारस में बर्थडे सेलिब्रेट किया, और कितनी सेलिब्रेशंस हुई हैं. नाउ संगत हैज मल्टीप्लाइड, यू नो. थैंक यू गुरुजी. वो तो गुरुजी होते हैं जोड़ने वाली अपनी संगत. हुआ भी, वी आर नोबडी, बट थैंक यू गुरुजी. थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. एंड फिर I got urine infection also in 2012, and it was so acute that 3-4 महीने रहा. एंड जब इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, और मैं गर्मियों में मम्मी पापा के घर जाती हूँ. एंड इट वाज सो बैड कि द डॉक्टर्स देयर शी टोल्ड मी कि यू हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड. तो बच्चे छोटे थे मेरे, तो मैंने ये गुरुजी से बोला कि गुरुजी आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे इन द हॉस्पिटल बिकॉज फिर हु विल लुक आफ्टर द किड्स. तो गुरुजी वाज सो काइंड. मुझे आई यूज्ड टू विजिट द हॉस्पिटल मॉर्निंग एंड इवनिंग, और मुझे फिस्टुला भी बनता था हाथ में, और रोज सुबह शाम में हॉस्पिटल जाती थी, इंजेक्शन लगते थे. But yet he made that 1 month in such a beautiful way. वो होता है ना जो कर्म कांड होते हैं वो कटवाया रब ने, वो भी काशी नगरी में. तो शुक्राना गुरुजी, यू नो वो साक्षात महादेव हैं. तो उनसे और बड़ी रहमत क्या मांग सकते हैं. सुख में दुख में सब में साथ रहना, अंग संग रहना गुरुवर. एंड देन I am short of words. And फिर there are a lot of satsangs, but I think so I should hold on. I will do satsang later, or shall I continue? तो गुरुजी प्रणाम.